आज हम पढ़ते हैं प्रकाश में दर्पण समीकरण। अभी तक हम प्रतिबिंब बनना और भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता था। आज हम क्या पढ़ेंगे? दर्पण का समीकरण, है ना। दर्पण का समीकरण पढ़ने के लिए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार से बनता है। कहेगा, यदि कह देगा कि गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए। किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए। तो गोलीय दर्पण के लिए कह देगा तो आप जो है स्वतंत्र हो, चाहे उत्तल दर्पण लगाओ या अवतल दर्पण लगाओ, है ना। और यदि ये कह दिया कि भैया अवतल दर्पण से ही सिद्ध कीजिए या अवतल दर्पण के लिए ही है, तो आपको फिर अवतल दर्पण में ही ध्यान देना पड़ेगा, अवतल दर्पण से ही सिद्ध करना पड़ेगा। और उत्तल दर्पण कह दिया तो उत्तल दर्पण में ही। तो तीन तरीके का क्वेश्चन बनता है। यदि यह कह देगा गोलीय दर्पण के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे उत्तल दर्पण लगा दे चाहे अवतल दर्पण। और यदि कह दिया अवतल दर्पण के लिए तो अवतल दर्पण के लिए ही लगाना पड़ेगा, और उत्तल दर्पण के लिए कह दिया तो उत्तल दर्पण के लिए ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण समीकरण हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा अवतल दर्पण। ये हो गया क्या? अवतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसमें कलई बाहर की ओर और परावर्तन दबे हुए तल सतह को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और ये हो गया इसका ध्रुव पोल, ये ध्रुव हो गया। और ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। यहाँ कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु यहाँ रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इसको अगर हम चाहे तो सीधा ले ले यहाँ से, या इसको हम डायरेक्ट यहाँ आपतित ना कराकर यहाँ कराते हैं पोल पे। तो ये वस्तु हो गई ए बी वस्तु हो गई। तो ये हो जाएगा प्रकाश की किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित भी हो जाती है। ये हमने आपतित करा दिया। और देख लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश हो गया। तो ये वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ बना है। और ये क्या हो गया भैया? ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। ऐसा इसमें क्या है जो फिगर नहीं समझ में आया है? ऐसा कुछ भाई, यहाँ से हमने सीधा ध्रुव पे आपतित करा दिया, और ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट गई। तो हम देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। ये वाला कोण कितना है भाई? कोई वस्तु रखी गई तो लंबवत है 90 अंश, और ये 90 अंश। और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख से, हमने कल कक्षा 9 की क्लास में बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो कहा जाता है कि त्रिभुज में ये रूल है कि त्रिभुज
में जब दो चीज़ें बराबर हो जाती है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। यही कारण है कि ए बी सी समरूप है ए डैश बी डैश सी के। तो इसमें क्या होता है समरूपता में कि समानांतरिक भुजाएं समान अनुपात में काटती हैं। जो भुजाओं का अनुपात होता है वो समान होता है। अर्थात कहने का ही मतलब हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी ए अपान सी ए डैश। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो जितना डैश वाला होता है ऐसे अगर बनाए हो चित्र, अगर सेम टू सेम ऐसे बनाए हो तो जितना डैश वाला है उसको नीचे का रख देते हैं और ऊपर बिना डैश का, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सपोज दैट। तो पुनः त्रिभुज ये बड़ा वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के इसके समरूप होगा। काहे होगा ये देखते हैं। ई वाला कोण का है, आपतन कोण। ये वाला कोण का है, आपतन कोण। और ये वाला क्या है, परावर्तन कोण। भाई जितने अंश पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उतने पे परावर्तित होती है। तो जी ये अगर आपतन कोण है, ये परावर्तन, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण ये कोण बराबर हो गया। और ये 90 अंश है भाई, इधर का 90 था ना, तो इधर भी 90 तो बचेगा, फिर ये 90। तो ये वाला कोण के बराबर और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर। तो इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। तो इसकी भी समानुपातिक भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। तो हम देख लेते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी ए अपान, देखो यहाँ से लेते हैं पूरा पी ए, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, बड़ा वाला त्रिभुज, तो यहाँ से लेंगे पी ए अपॉन पी ए डैश, है ना भाई। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इतना, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में लगा है ना, ये वाले बड़े वाले में और ये छोटे वाले में। तो हमको इसी दोनों में अनुपात निकालना है, ये वाले बड़े वाले में और ये वाले छोटे वाले में। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं। ये देखो इसका बायां पक्ष दोनों का बराबर है ना, तो हम दायां पक्ष भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी ए अपान सी ए डैश इज इक्वल टू पी ए अपान पी ए डैश। और कल हमने बताया था चिन्ह परिपाटी में आपको कि सारी दूरियां किससे मापी जाएंगी, पी से। जैसे कहने का मतलब पी, अगर पी एफ रहता है तो माइनस एफ लिखते हैं, पी सी रहता है तो क्या लिखते हैं, -2r लिखेंगे, सॉरी r लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, -2f r बराबर। पी ए डैश है तो क्या हो गया, v हो गया, और पी यू है तो क्या हो गया, -u हो गया। पी ए है तो -u हो गया। अब हमको पी सी, पी ए डैश, पी ए और पी एफ के रूप में चीज़ें पता हैं। सी ए के रूप में यहाँ कुछ है नहीं, सी ए डैश के रूप में यहाँ कुछ है नहीं, है ना। तो हमको इन चीज़ों को इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा, पी सी, पी ए डैश और पी ए के रूप में, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। हमको पी ए मिला, इसमें पी ए है, ये है, और पी ए डैश है तो पी ए डैश है। अब हमको इसको भी सी ए और सी ए डैश को भी इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसी फॉर्म में बनाते हैं। सी ए है ये, सी ए, तो हम क्या करते हैं, पी ए माइनस पी सी, तो यही तो बचेगा, यहाँ लिख देते हैं। तो पी ए बराबर क्या लिख देते हैं, पी ए बराबर लिख सकते हैं हम
सॉरी, हम लिखेंगे सी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी सी। तो देखो इतनी दूरी तो आई भाई, पी ए में से इतना घटा देंगे तो इतना तो फिर भी बचेगा, तो हमको इस फॉर्म में मिल गया ना। देखो इसमें पी सी और पी ए होगा, है ना। फिर ऐसे हमको सी ए डैश निकालना है, सी ए डैश, देखो सी ए डैश, तो हम क्या करते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। देखो ये भी इस फॉर्म में है, यहाँ पे है ना। अब यही चीज़ें हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। कहने का मतलब सी ए के स्थान पे क्या करेंगे, हम पी ए माइनस पी सी लिख देंगे, पी ए माइनस पी सी लिख देंगे, और सी ए डैश के स्थान पे क्या लिख देंगे, पी सी माइनस पी ए डैश और इक्वल टू पी ए अपान पी ए डैश। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसे यहाँ से समझ लेना चाहिए। तो सी ए डैश बराबर क्या बताए हैं, सी ए डैश भाई यहाँ से इतने में इतना घटा दिया तो फिर तो इतने बचा है, हमको इतना निकालना था, यहाँ से यहाँ में इतना घटा दिए तो यही तो बचा है, तो यही तो लिख दिए यहाँ पे। अब हमको ये सब चीज़ें पता है, इसमें यहाँ हमको ये मिला है और यही सब मान हम इसमें भर देते हैं। पी ए का मान कितना है, माइनस यू है ना, और पी सी का मान माइनस टू एफ, तो माइनस टू एफ लिख देते हैं, बटे पी सी का मान टू एफ माइनस में, और पी ए डैश कितना है, माइनस वी है, बराबर पी ए का मान कितना है, माइनस यू है, पी ए डैश कितना है, माइनस वी है। हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर हम गुणा करा लेते हैं, इसका इधर देख लेते हैं, माइनस यू और ये माइनस का अंदर गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, प्लस टू एफ अपॉन इसका माइनस टू एफ, और इसका अंदर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा, इज इक्वल टू यू अपान वी। ये हो गया। अब हम इसका तिरछा गुणा करें, बराबर के बराबर रहता है, अगर बराबर दोनों तरफ रहता है तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर, तो इसका इधर गुणा करा लेते हैं, इसका इधर, तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टू वी एफ, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू यू एफ, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी। हुआ ना। इसको हम इधर उठा लाते हैं और इसको इधर, और चाहे तो इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर उठा लाते हैं। तो इसको अगर हम इधर उठा के लेके जाते हैं तो टू वी एफ प्लस टू यू एफ, इधर माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको इधर उठा के लाएंगे तो यू वी प्लस यू वी, तो टू वी एफ प्लस टू यू एफ बराबर टू यू वी। अब दोनों पक्षों में दो है, दो घनिष्ठ लेके काट देते हैं, तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस यू एफ बराबर यू वी। भाई दोनों पक्षों में दो घनिष्ठ लेके काट दिया हमने। अब दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर तो भाग कर देते हैं हम, यू वी हो गया वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ बराबर यू वी अपान यू वी एफ। अब देखो यू वी से यू वी कट गया और इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, वी एफ अपान यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ बराबर वन अपान एफ। अब यू एफ से यू एफ कट जाएगा और वी एफ से वी एफ कट गया, वन अपान यू प्लस वन अपान वी बराबर वन अपान एफ। यही समीकरण था ना, इसको सही से लिख देते हैं, वन अपान एफ बराबर वन अपान वी प्लस वन अपान यू। ये हमारा दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के समीकरण का सूत्र आ गया। तो हमने देखा अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का समीकरण, है ना। हमने क्या बताया कि वन अपान एफ बराबर वन अपान वी प्लस वन अपान यू, ये हमको सिद्ध करना था। तो हमने देखा ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें
ध्रुव पे आती हैं और ध्रुव से अब परावर्तित होकर देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ देख लेते हैं हम। और हमने इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप कर दिया। देखो ये वाला त्रिभुज ए बी अपान ए डैश बी डैश कर दिया, और ये सी ए अपान सी ए डैश कर दिया। फिर त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये वाला देख लिया, ये समरूप है। फिर हमने समीकरण 1 और 2 से इसमें इन दोनों को ले लिया, तो इसमें देखो ये दोनों बराबर है, तो ये वाला भी आपस में बराबर होगा, ये बराबर हो गया। तो हमको जो है चीज़ें इस फॉर्म में है पी एफ और पी सी के फॉर्म में, तो हमको इसको भी पी ए इसी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हमने ये बना दिया है। ये देखो सी ए बराबर पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं, सी ए डैश बराबर पी सी माइनस पी ए डैश, तो हमने यहाँ पूरा बना दिया है और सबका मान रख दिया है। पी ए का मान इतना है माइनस यू, पी सी का मान माइनस 2f और इसका मान देखो माइनस 2f है पी सी का, और ये पी वी माइनस वी हो गया। सबका मान पुटअप कर दिए हैं, यहाँ भर दिए हैं। जब भर दिए फिल कर दिए हैं भैया, तो ये देखो फिर इसका हम क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए हैं, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस कट जाता है प्लस हो जाता है तो ये प्लस हो गया। इसका इधर गुणा करवाए हैं और इसका इधर इसका गुणा करवाए तो ये आया, और इसका इधर गुणा कराए तो ये आया। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये वाला उठा के इधर लाए हैं और ये माइनस वाला इधर उठा के ले गए हैं। तो दोनों पक्षों में दो कामन है, तो 2 कामन लेके उसको काट देते हैं, और ये क्या हो जाता है वी एफ प्लस यू वी बराबर यू वी, यू एफ प्लस बराबर यू वी। दोनों पक्षों में यू वी एफ से हमने भाग कर दिया, तो यू वी एफ से भाग कर दिया तो हमने देखा कि दर्पण का समीकरण आ जाता है। तो ये था किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब हम इसके बाद किसका पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, है ना। ये अवतल दर्पण के लिए है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण का अगले वीडियो में देखते हैं।